أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم अजमईन। आज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के एक शेर खार का जिक्र है। तब चलें बाबुल हवाइज के सदक़े में आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बाप की खिदमत में बेटे का वसीला पेश किया जाए, वो भी 6 माह का वो फ़र्जंद कि जो बाप की आगोशी में शहीद हुआ। तो इंशाअल्लाह जो मोमिन जिस तमन्ना के साथ जिस हाजत के साथ आया है, अपने ईमान की मारिफत की इजाफ़े के साथ, उस दुआ के साथ, और जो आपकी हाजात हैं इंशाअल्लाह आप ज़रूर मांगे। मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील हो इंशाअल्लाह। मौला के चाहने वालों में हम सबका नाम शामिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमना बैन यदै हजातना या वजीहन इश्फ़ा लना माशाअल्लाह या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा। एक मरतबा और मिल के करबला की ज़ियारत के लिए या वजीहन माशाअल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। नारे सलावत।
गदीर के दिन जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया उनकी मिसाल मलाइका जैसी है, और गदीर से जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की विलायत का इनकार किया उनकी मिसाल इब्लीस जैसी है। ये मेरा फरमान नहीं, ना मुझे कोई हक है कि मैं अपना फरमान आप पर थोपूं, बल्कि ये शहनशाह खुरासान अली इब्न मूसा रज़ा का फरमान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कि मसलुल मोमिनीना फ़ी क़ुबूलिहिम विला अमीरिल मोमिनीन यौमल गदीर का मसलिल मलाइकति फ़ी सुजूदिहिम ले आदम। वो मोमिनीन जिन्होंने अली अलैहिस्सलाम की विलायत को अपने लिए कबूल किया उनकी मिसाल वैसी है कि जैसे मलाइका ने आदम को सजदा किया। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है। व मसलु मन अनकरा विला अमीरिल मोमिनीन, और जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की विलायत से इनकार किया उनकी मिसाल इब्लीस जैसी है, इसलिए कि इब्लीस ने खलीफतुल्लाह की खिलाफत को मानने से इनकार किया। मैं चश्मे तसव्वुर से सोचता हूँ कि 1.25 लाख के मजमे में जब एक शम्स ज़ुहा ने बद्रुद्दुजा को हाथों पे बुलंद किया होगा तो वो अली के जो पहले से अली था और कितना अली हो गया होगा। मोहम्मद के हाथों पे वली इब्ने वली था, अजहर कहीं मजहर औसाफ जली था। देखो अली गदीर में अजहर है, मेराज में मजहर है। मैं उम्मीद रखता था कि आप तक ये जुमला पहुंचेगा। अजहर यानी जिसे ज्यादा जाहिर किया गया हो, और मजहर जो किसी और का इजहार हो। ऐसा ही है या नहीं है? तो मोहम्मद के हाथों पे वली इब्ने वली था, अजहर कहीं मजहरे औसाफ जली था। हो किसके बुलंदी में बुलंदी का तसव्वुर, हो किसके तसव्वुर में बुलंदी का तसव्वुर, ऊंचा भी हुआ वो कि जो पहले से अली था। यो अली। अब जरा गौर कीजिएगा, 4 आयतें मुझे पढ़नी है आपके सामने। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि रोजाना 4-5 अशार भी आ जाएं, लेकिन 6-7 आयतें भी आएँ। तो आप उन आयतों पे ज़रा गौर फरमाइए। और एक सूरह निसा की आयत है, एक सूरह सजदा की आयत है, एक सूरह ज़ुमर की आयत है, एक सूरह हुजरात की आयत है। सूरह नंबर 4, सूरह नंबर 32, सूरह नंबर 39, सूरह नंबर 49। एक है सूरह निसा की आयत जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, देखो ये 4 आयतें वो हैं कि जहां अल्लाह ने ये बतलाया है कि मैं किसी को फजीलत क्यों देता हूं। कुरान से साबित है। अच्छा, ये फजीलत यानी अपने अंदर भी अपनाने की कोशिश करें कि मैं किसी को फजीलत क्यों देता हूं। तो अल्लाह ने सूरह ज़ुमर से शुरू करता हूं, फरमाया कि हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले बराबर है? हरगिज़ नहीं। तो आलिम और जाहिल तो बराबर नहीं। अक्ल का भी तकाजा है, अक्ल भी यही कह रही है और कुरान भी यही कह रहा है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले बराबर हो सकते हैं? और ये इतना वाज़ेह जवाब है कि अल्लाह ने इसका कोई जवाब दिया नहीं सवाल करने के बाद। यानी सवाल किया अल्लाह ने कुरान में कि क्या ये इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले बराबर हैं, उसके बाद जवाब नहीं दिया अल्लाह ने। वाज़ेह है कि बराबर नहीं है। तो एक फजीलत का मेयार है इल्म। अगली आयत सुनिएगा, ये थी सूरह ज़ुमर की आयत। सूरह सजदा की आयत है, अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून, क्या फासिक और मोमिन बराबर हो सकते हैं? ला यस्तवून, कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। फिस्क करने वाला और ईमान रखने वाला ये बराबर नहीं हो सकते। फिर एक मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखो 4 फजीलत के मेयार जो बताए वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूं। पहले उसमें से फिर हर एक में एक तफसील है। फिर फरमाया कि सूरह हुजरात में, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, ऐ इंसानों हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से खल्क़ किया है
और तुम्हें कबीलों में बांट दिया है, ख़ानदानों में तकसीम किया है, इसलिए नहीं कि एक दूसरे पर गुरूर तकब्बुर करो, इसलिए नहीं कि एक दूसरे पर फ़ख्र करो। बज़ाहिर शायद यहाँ अर्ज़ कर चुका हूँ या नहीं मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में समझाया है कि मसलन किसी पंजाबी को किसी सिंधी पर कोई फजीलत नहीं, किसी सिंधी को किसी महाजिर पर, किसी महाजिर को किसी खोजे पर, किसी खोजे को किसी मेमन पर कोई फजीलत नहीं है, किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में बाफजीलत वो है कि जो अल्लाह की बारगाह में मुत्तकी और परहेजगार है। ये सूरह हुजरात में फरमाया, तुम में जो ज्यादा मुत्तकी है उतना ही अल्लाह के यहाँ बाफजीलत बाकरामत है। ये सूरह हुजरात में फरमाया। तो एक फरमाया कि इल्म रखने वाला इल्म रखने वाला बराबर नहीं है, मोमिन और फासिक बराबर नहीं है, तकवा फजीलत का मेयार है। ये सूरह हुजरात में फरमाया। और सूरह निसा में फरमाया फ़ज़्ज़लल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने मालों और अपने नफ्सों से जिहाद किया है, अल्लाह ने उन्हें फजीलत अता की अलल कायदीना, घर में बैठे रह जाने वालों पर, दरजतन, अल्लाह ने दर्जा अता किया। तो जिसने अपने माल से और अपने नफ्स से जिहाद किया अल्लाह की राह में, उसको फजीलत अता की है। पूरे कुरान में देख लीजिएगा यही फजीलत के 4 मेयार है और कोई मेयार नहीं है। इत्मीनान के साथ कह रहा हूं, या इल्म है, या ईमान है, या तकवा है, या जिहाद है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर रसूल अल्लाह का गदीर में अनाउंसमेंट ना भी होता ना, तब भी बनता ही अली का था कि अली के अलावा कोई जानशीन रसूल बन ही नहीं सकता था। कुरान से अगर देखें, कुरान ने कहा कि फजीलत के मेयार इल्म। अब आ जाए कोई अली से बड़ा आलिम अगर तारीख में कहीं लिखा हुआ है तो मेरे सामने ले आइएगा, अपना माथा टेक दूंगा वहां पर। किसी ने दुआए कुमैल जैसा एक जुमला भी इरशाद फरमा दिया हो कि अल्लाह से बात कैसे करनी है। या सरी अर्रज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ फ़इन्नका फ़अालुन लिमा तशा या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु ग़िना इरहम रअसु मालिहि रजा व सलाहुल बुका या साबिग़न निअम या दाफ़िअन निक़म या नूरल मुस्तवशिन फ़ी ज़ुलम या आलिमन ला युअल्लम सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वफ़अल बिमा अंता अहलु व ला तफ़अल बिमा अना अहलु व सल्लल्लाहु अला रसूलिहि वल अइम्मतिल मयामीन मिन आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। मुझे बतलाइए किसी ने एक जुमला कहा हो दुआ कुमैल जैसा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहत कुल्लि इसम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरु निअम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहत कुल्लि इसम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तक़तअुर रजा। कहो किसी ने कोई ऐसा जुमला एक ले आइए हमारे सामने रहे। अली सुभान अल्लाह, अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा अमीरुल मोमिनीन के लिए हुज़ूर मुकर्रम ने जो फरमाया है, इसका मतलब यह है कि जो कुछ तुम्हें अली इब्न अबी तालिब से हासिल हो रहा है ना, दर हकीकत वो इल्म रिसालत है, वो रसूल अल्लाह का इल्म है जो तुम्हें अली के जरिए से हासिल हो रहा है। अभी एक वाक़या सुना रहा था, आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। एक शख्स आया, उसने कहा या अली मेरे सवाल है कुछ, मैं आपके इलाके का रहने वाला हूँ, मेरे कुछ सवाल है। देखो अली से कुछ भी करना, झूठ नहीं बोलना अली से सामने। याद है ना किसी ने जाली मुर्दा रखा था अली के सामने, मिलके सलवात दे दो नाम हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। तो कुछ भी कर लेना लेकिन अली के सामने झूठ नहीं बोलना, मजाक नहीं करना, तमस्खुर नहीं उड़ाना, हाँ ये नहीं करना। तो उसने कहा अली मैं आपके इलाके का रहने वाला हूँ। मौलाना ने कहा झूठ बोल रहा है तो मेरे इलाके का नहीं है। कहा अली वो मेरे कुछ सवाल थे। कहा ये सवाल भी तेरे नहीं है। तुझे भेजा है किसी ने, तू हाकिम शाम के इलाके का रहने वाला है। कहा या अली हाँ मैं तो वहीं का रहने वाला हूं, उसके कुछ सवाल है। मौलाना ने कहा वो उसके सवाल भी नहीं है, उसको कैसर रोम ने खत लिखा है पूछने के लिए, और ये कहा है कि जो ये जवाब देगा वो असल खलीफा रसूल होगा। उसने तुझे यहां भेज दिया है। कहता है अली या अली आप तो सब जानते हैं इस बात को। देखो इसका मतलब क्या है,
हाकिम शाम के लिए जो है ना, तारीख में लिखा हुआ है कि एक मरतबा एक शख्स आया उसके पास तोहफा लेकर, तो उसने कहा ये तोहफा उसे मिलेगा जो अली की शान में सबसे अच्छा शेर कहते हैं। हाकिम शाम, उसका बेटा यजीद और अमर इब्न आस, ये तीनों बैठे हुए थे। और उसमें हाकिम शाम ने कहा ये तोहफा उसे मिलेगा कि जो अली की शान में सबसे अच्छा शेर कहे। तो सबसे पहले खुद हाकिम शाम ने कहा, यानी दुश्मनान अली के दरमियान अली की फजीलत का मुशायरा हो रहा है गोया। तो हाकिम शाम ने कहा कि खैरुल वरा मिन बाद अहमद हैदरा। उर्दू अशार सुनते मुझसे, अरबी भी सुन लो, फारसी भी सुना चुका हूं तुम्हें। खैरुल वरा मिन बाद अहमद हैदरा अन्नास अर्जुन वल वसीउ समाउन। का इंसानों में अहमद के बाद जो सबसे बेहतर है वो हैदर है। ये हाकिम शाम का शेर है। अन्नास अर्जुन वल वसीउ समाउन। देखो इंसानों की मिसाल जमीन जैसी है, मुस्तफ़ा के वसी की मिसाल आसमान जैसी है। ये जब शेर पढ़ा ना हाकिम शाम ने, तो उसका बेटा यजीद था, उसने कहा अलीयुन का मलीहतिन। अली की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक शख्स की दो बीवियां हों। अब उसने ये मजमून बांधा मौला अली के फजाइल पर कि जैसे शख्स की दो बीवियां हों तो उन दोनों के दरमियान हमेशा हसद रहेगा, लेकिन अली का कोई कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, फजीलत अली का इकरार किए बगैर नहीं रह सकता। अल्लाहु अकबर है मेरे साथ आदमी। अली का कोई कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, फजीलत अली का इकरार किए बगैर नहीं रह सकता। बहुत तवज्जो चाहता हूं। आमिर इब्न आस वहां बैठा हुआ था, उसने कहा हादल्लज़ी शहिदल अदुव्व बिफ़ज़लिही वल फ़ज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। अली की फजीलत के लिए इतना ही काफी है कि खुदा दुश्मनान अली की ज़बानी अली के फज़ाइल जारी करवा दिया करता है। बेटा बिल्कुल सही कहा आपने, हथेलियों से सूरज छुपाया जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कदूरत हो तो सच्ची बात भी मानी नहीं जाती कि चश्मे कूर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। जो अंधा बना बैठा हुआ है कि चश्मे कूर तक सूरज की ताबानी नहीं जाती। अब इतना भी न अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़े हैदर में, अब इतना भी न अपने को बिगाड़ो बुग़्ज़े हैदर में कि खुद तुमसे तुम्हारी शक्ल ही पहचानी नहीं जाती। है मेरे साथ या नहीं भाई? चलेंगे एक मंजिल और चलेंगे साथ में फिर। अरे भाई अब देखें, अब कोई चाहे, मैं एक मकाम पे कह रहा था, हज़रत अल्लामा तालिब जौहरी साहब अलैहि मकाम हो, अब उनके पास हम एक मरतबा बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैं लाहौर में मजलिस पढ़ रहा था, तो बाद में किसी बुजुर्ग ने आके मुझसे कहा कि अल्लामा साहब आज तो आपने अली को हद से बढ़ा दिया। तो कहते मैंने उन्हें जवाब दिया कि अच्छा अली की हद मुतय्यन कर दो, कल से बढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। उन्होंने खुद एक हद मुतय्यन फरमाई, नज़्ज़हून अन रुबूबिय्या, हमें रुबूबियत से नीचे रखो। ये हद उन्होंने मुतय्यन फरमाई है और यही हद है और इस पे हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उन्होंने मना फरमा दिया। कोई गाली कोई मुशरिक कह रहा हो जब मुझे,
क्या बताऊं लुत्फ कैसा इस तरह के जीने में है। ओए हो मेरे साथ चलना। क्या बताऊं लुत्फ कैसा इस तरह के जीने में है। लोग तो लफ्जों का हैदर सुन के काफिर हो गए। लोग तो लफ्जों का हैदर सुन के काफिर हो गए। वो अली किसको सुनाऊं जो मेरे सीने में हैदर 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 नारा हैदरी या अली मदद हैदर। अमन सदर है मेरे साथ आप जी। तो 4 फजीलत के मैार बताया अल्लाह ताला ने। एक है इल्म। तो उसने आगे सवाल पूछा, मौलाना ने कहा तेरे सवाल नहीं है, झूठ बोल रहा है तू। उसने कहा या अली आप तो सब जानते हैं। मौलाना ने कहा कि तुझे हाकिम शाम ने भेजा है, उसे कैसे रोम ने खत लिखा है कि वो जवाब जो देगा वो खलीफतुर रसूल होगा। मौलाना ने कहा अच्छा ये सवाल मेरे बेटे हसन से पूछ ले। क्या औकात याद दिलाई हाकिम शाम को उसकी। हसन अलैहिस्सलाम से पूछ ले। तो कहा हसन से पूछ लो सवाल। अभी वो मौला हसन की तरफ मुतवज्जे हुआ। मौला हसन ने कहा कि तेरा पहला सवाल ये है कि हक और बातिल में कितना फासला है। दूसरा सवाल ये है कि जमीन आसमान में कितना फासला है। तीसरा सवाल ये है कि मशरिक और मगरिब में कितना फासला है। फिर इमाम ने बतलाया हक और बातिल में फासला 4 उंगलियों का है। क्या एक पहचान बतला दी का जो फकत कान से सुनो वो बातिल है, जो आंख से देख लो वो हक है। 4 उंगलियों का फासला कान और आंख में। खाली सुनी सुनाई बातों को सोशल मीडिया पे ना डाला करें। आजकल की जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें मैं बात करूं अगर, तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो फेक होता है, धोखे में होता है। चाहे वो कोई हो सकता है कि आपका अपना बनकर बधाई कर रहा हो, तो आपको इतना बाशूर होना चाहिए, बाबसीरत होना चाहिए। तो कान से खाली सुनो गोया बातिल है, खाली सुनी सुनाई। आंख से देखो यानी जब तहकीक कर लो वो हक है। फरमाया जमीन से आसमान का कितना फासला है। अब इमाम अलैहिस्सलाम ये बतलाते कि कितने किलोमीटर और कितने हज़ार किलोमीटर या कितने लाख किलोमीटर। हाँ तो फिर तो फकत एक जुमला इमाम ने कहा, एक मजलूम की आह का फासला है। जमीन से निकलती है आसमान तक पहुंच जाती है। ये खुद अब अब्दुल्ला हुसैन जब वक्त आखिर तशरीफ लाए थे तो इमाम ज़ैनुलआबिदीन इस्लाम को वसीयत फरमाई थी कि बेटा मेरे चाहने वालों को ये पैगाम सुना देना कि उस पर जुल्म से बचना जिसका सिवाय खुदा के कोई हामी और मददगार ना हो। ये बात सबसे ज़्यादा खानवादगी ज़िंदगी में है, समझ लीजिए। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि एक शख्स है वो जुल्म कर रहा है, अपनी ज़ौजा पे जुल्म कर रहा है, इसलिए कि उसको मालूम है कि इसका कोई मददगार ही नहीं, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, या इसके घर वाले इतने स्ट्रांग नहीं है। ऐसा भी होता है ना कई दफ़ा, कितने ख़ानदानों में ऐसा होता है। और वो भी बेचारी अपने ज़ाहिर रिश्ते को बचाने के लिए उस जुल्म को सह रही होती हैं क्योंकि मजबूर होती हैं। मौला हुसैन ने फरमाया था उस पर जुल्म करने से डरना जिसका अल्लाह के सिवा कोई मददगार ना हो। अगर हुसैनी हो, सबसे नीच इंसान वो है घर में कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से उसके घर वाले महफूज ना हो। ये हुजूर ने फरमाया था सारे मुसलमानों के लिए कि वो मुसलमान ही नहीं है कि जिसकी जबान उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज ना हो। मैं कहता हूं कम से कम इसका आगाज अपने घर से तो कर लीजिए, कम से कम इसका आगाज अपने घर से तो कीजिए। बड़े लोग होते हैं मसन मर्दानगी दिखा रहे होते हैं, ये मर्दानगी दिखाना नहीं है कि आप हाथ उठाएंगे किसी खातून पर, यह बेशर्मी है। और अगर आप अहले बैत के मानने वाले हैं तो आपको तो सबसे पहले मदीना के मसाइब सोच के समझना चाहिए कि खातून पर हाथ उठाना ये किसकी सुन्नत रही है। उसका तो मैं नाम भी लेना चाहता, और आप खुद जानते हैं कोई मोमिन हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके साथ जोड़ा जाए किसी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं? ये जो हरकत वहां से की गई थी, बात समझ में आ रही है?
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए मैंने अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ने मर्द को हाकिमियत अता की है। ये बात सही है, कुरान में इसका जिक्र है, क्योंकि दो खुदा नहीं हो सकते, ना कायनात में हो सकते ना घर में हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हाकिमियत अता की है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी माएँ बहनें अगर सुन रही हैं तो, लेकिन ये हाकिमियत का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिक्टेटरशिप नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया अल्लाह ने, डिक्टेटर नहीं बनाया, फिरौन नहीं बनाया। फिरौन खाली मिस्र का नहीं था, कभी कभी कोई घर का भी फिरौन है, कभी कभी तो हत्ता कोई मस्जिद इमाम बारगाह का भी फिरौन होता है। फिरौन तो एक सोच का नाम है, हाँ, कि मैंने जो कह दिया, अब वो चाहे मैं बाहुक व बाक्रुक जुल्म करके भी वो मैं अपनी बात को मनवाऊंगा, चाहे मैं बातिल कह रहा हूं, चाहे मैं नाहक कह रहा हूं, लेकिन जो मैंने कह दिया वो माना जाए। ये फिरौनियत, और वो है कभी कभी इबादत की जगहों पर भी होती है, घर में भी होती है, खानदानों में भी होती है। क्या गौर हमारे। तो अजीजों, ये जो बात सारी शुरू हुई थी वो इस मकाम से कि इमाम हुसैन इस्लाम ने फरमाया कि उस पर जुल्म करने से बचो कि जिसका खुदा के सिवा कोई आसरा ना हो। तो जी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ज़मीन से आसमान का कितना फासला है, मजलूम की आह। बात तमाम करूंगा, ज़्यादा नहीं तफसील में जाऊंगा। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़रा गौर करना, मशरिक़ से मगरिब का कितना फासला है, का सूरज के एक दिन की मुसाफत का। अब इमाम अलैहिस्सलाम, जाहिर सी बात है, वो मैंने अर्ज़ किया ना कि किलोमीटर्स में या माइल्स में तो इमाम ने बताना नहीं था, एक आफाकी उसूल बताना था जो क़यामत तक बाकी रह जाए। तो इमाम ने कहा कि मशरिक़ से मगरिब तक के बाद रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मगरिबैन, याद है, इतना फासला है। उसके बाद उसने कहा फर्जंद रसूल, एक और सवाल भी तो था जी। मेरा सवाल यह है कि 10 जो चीज़ें एक से ज़्यादा सख्त हैं दूसरे पर, इमाम ने फरमाया कि सबसे सख्त पत्थर अल्लाह ने खल्क़ किया है, पत्थर से सख्त लोहा है जो पत्थर को काट देता है, लोहे से सख्त आँख है जो लोहे को पिघला देती है, आँख से सख्त पानी है जो आग को बुझा देता है, पानी से सख्त बादल है कि जो पानी को उठा लेता है, बादल से सख्त हवा है कि जो बादल को हिला देती है, हवा से सख्त हवा का फरिश्ता है कि जो हवा को चलाता है अल्लाह के इज़्न से, हवा के फरिश्ते से ज़्यादा सख्त मलिकुल मौत है कि जो हवा के फरिश्ते को भी एक दिन मौत दे देगा। मलिकुल मौत से सख्त खुद मौत है जो एक दिन खुद मलिकुल मौत को भी आ जाएगी। और मौत से ऊपर और गालिब अल्लाह का अम्र है। गोया इमाम कहना चाहते थे हम वो उलुल अम्र हैं। एक मिलके सलवात में दो खानवादा हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, मौला हसन अलैहिस्सलाम पर। बात वाज़ेह हो रही है जी। तो अजीज़ों, हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वो फजीलत का मेयार है। दूसरा फरमाया कि ईमान फजीलत का मेयार है, फासिक और मोमिन बराबर नहीं है। अच्छा, क्या भूल के बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लह, आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तकवा फजीलत का मेयार है। हुज़ूर मुकर्रम ने अली के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, या अली अंत इमामुल मुत्तकीन, तो ही मुत्तकीन का इमाम है। सुभान अल्लाह। और जिहाद फजीलत का मेयार है। जिहाद में तो देखो अली से बढ़ के कोई आगे, हाँ, तशरीफ ले जाने वाले थे, लेकिन हुजूर ने फरमाया अली के अल्लाह ओतियन रायत गदन, मैं दूंगा अलम। मैं बात तमाम करूंगा एक खास मोड़ पे लाके, मैं दूंगा अलम। हाय हाय, देखो ये जुमला सबने सुना हुआ है, मैं एक से एक नतीजा ले रहा हूँ। ला ओतियन रायत गदन रजुलन करारन गैर फरारन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, कल अलम उसको दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल का महबूब होगा और अल्लाह उसके रसूल का मुहिब होगा। तो हुजूर ने कहा लाउतियन्ना, मैं दूंगा, यानी अब तक जो ला जा रहे थे वो मैंने नहीं दिया था अलम, अब कल मैं दूंगा। ये खैबर के 40वें दिन की बात है। 39 दिन तक जो लेकर गए हैं ये लाउतियन्ना में छुपा हुआ है, ये अब तक मैंने नहीं दिया, खुद ही लेके जा रहे थे, अब मैं दूंगा।
लो अब मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद कहा वो वापस नहीं पलटेगा जब तक अल्लाह उसको फतह ना दे दे। मैं कहूँगा या रसूलल्लाह आप खुद थोड़ी तशरीफ ले जा रहे हैं अलम लेकर, तो आप क्यों रिस्क ले रहे हैं किसी और के बिहाफ पर? क्या आप कह रहे हैं कि वो वापस नहीं पलटेगा जब तक उसे फतह ना हो जाए? हाँ, ये रसूल कह रहे हैं नफ्से रसूल के बारे में। रसूल कह रहे हैं नफ्से रसूल के बारे में। बात समझ में आ गई जी अजीजों? तो अब ये तो वो इतराफ़ात हैं कि जो सब ने किए तारीख़ में। दारमिया नाम की खातून है, दारमिया नाम की खातून है, मौला अली इस्लाम की आशिक थी, और सिफ़ीन में जो 2 महीने तक जंग चलती रही सिफ़ीन, वो मैदान के कोने में खड़े होकर अली इब्न अबी तालिब के हक़ में रजस पढ़ा करती थी, शायरी किया करती थी वो खातून। मौला अली इस्लाम की मुहिब, बेइंतहा चाहने वाली। मौला अली का इंतकाल और शहादत हो गई। उसके बाद हाकिम शाम को बड़ा शौक था उससे मिलने का। पता चला एक दफ़ा हज पे वो खातून आई हुई हैं और हाकिम शाम भी वहाँ हज पे पहुँचा हो, तो वहाँ मुलाकात हो। हाकिम शाम को किसी ने बतलाया कि वो दारमिया जो थी ना, जो अली के हक़ में अशार पढ़ती थी, वो आई हुई हैं। हाकिम शाम ने कहा कि ज़रा उससे कहो कि हमें मिलना है उससे। देखो, इसने नहीं कहा कि मुझे मिलना है बादशाह वक्त से, उन्होंने कहा कि हमें मिलना है इससे। तो वो आए मिलने के लिए। कहा तुम वो होगे जो अली की शान में बड़े अशार कहती थी, तो अली के बारे में कुछ सुनाओ तो सही। उसने कहा देख ज़माना ख़त्म हो जाएगा। हाय 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 है मेरे साथ। हाँ, आखिरी अब कुछ अय्याम में खस्तगी भी बढ़ती जा रही, ज़ाहिर है मेरा साथ दीजिएगा। कहा देख ज़माना ख़त्म हो जाएगा लेकिन अली का जिक्र ख़त्म नहीं होगा। कहा अच्छा कुछ तो सुनाओ, कुछ तो सुना दो। सुभान अल्लाह। तो खातून ने यह कहा कि मैंने देखा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, सुभान अल्लाह, यह तमलमल तमलमुल सरीर व यबकी बुकाल हज़ीन। रात की तारीकी में मैंने अली इब्न अबी तालिब को इस आलम में देखा है कि जैसे सांप का कांटा तड़पा करता है, और अली मुसल्ला इबादत पर इस कैफियत में है कि यबकी बुकाल हसीन, शिद्दत से रो रहा हो अली। व यक़ूलु आह आह मिन क़िल्लति ज़ाद, और अल्लाह को पुकारते हुए अली इब्न अबी तालिब रात की तारीकी में कहते थे आह आह मिन क़िल्लति ज़ाद। सामान सफ़र तो बड़ा कम है अली के पास, व तूल सफ़र, और सफ़र तो बड़ा लंबा है। और उसके बाद दारमिया नामी इस खातून ने जुमला कहा एक जुमला तो सुनना चाहता है तो सुन ले कि मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ मैंने अली को खिलाफत से पहले और खिलाफत के बाद अली में कोई फर्क नहीं महसूस किया। कह किसको रही है जरा सोचिएगा। मैंने खिलाफत से पहले खिलाफत के बाद अली में जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं महसूस किया। उसने कहा अच्छा सुनता रहा वो। उसके बाद उसने कहा कि कुछ लेना चाहोगे मुझसे, मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूं। कदे अगर तू तोहफा दे भी दे तो तू रहेगा, अली अली रहेंगे। यो अली है मेरे साथ आप या नहीं? देखो कभी ऐसा होता है इंसान वाकई किसी मुफलिसी में, किसी गुर्बत में है, ठीक है, मैंने अर्ज किया आप कोशिश करो हलाल से कमाओ, लेकिन इस बात पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना। 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया, और मैंने पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। यो अली है मेरे साथ। तब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ इख्तिताम करूंगा बात को। कहते एक तू रहेगा, अली अली रहेगा। कहा अच्छा फिर भी ले लो। तो सुर्ख बालों वाले 100 ऊंट, जो महंगे तरीन ऊंट होते थे, वो दिए 100 ऊंट दिए दारमिया को। अच्छा उसने क्यों ले लिया आप जानते हैं? ये तो है ही हक अली का, है ही अली के बेटों का हक।
वो तो गस्ब उसके पास है ना। देखो ये पूरी जमीन जो है ना, जब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का इज़्दिवाज हुआ था ना आसमानों पर, तो अल्लाह ने कहा था कि हमने अख्त पढ़ दिया अली और ज़हरा का। उसके बाद अल्लाह ही ने एक महर रखा कि ये सारी जमीन, रिवायत सुना रहा हूं, ये सारी जमीन सैयदा के महर में। उसके बाद हुजूर ने फरमाया कि मन मशा अलैहा मुबग़िज़न लहा मशा अलैहा हरामन, चूंकि फातिमा के महर में है ये सारी जमीन, जो कोई इस जमीन पर चले फातिमा के बुग़्ज़ के साथ, मशा अलैहा हरामन, वो जमीन पर हराम चल रहा है। नहीं, मेरी बात सुनना है मेरे साथ या नहीं है? यानी मुनकर ज़हरा के लिए खाली ग़ीबत हराम नहीं है, झूठ हराम नहीं है, धोखा हराम नहीं है। जमीन पर जो ज़हरा के बुग़्ज़ के साथ चल रहा है वो चलना भी हराम है। मुसलमानों, सफा मरवा में सही करते हुए चलते हो, तवाफ के चक्कर लगाते हुए चलते हो, बुग़्ज़ हैदर के साथ कर रहे हो, तवाफ नहीं है, हराम हो रहा है। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी हैदरी। जी यो अली, बात पहुंच रही है। देखो सैयदा सलाम, मैं एक खास मोड़ पर आ गया हूं, मुझे दारमिया का वाक़या बुरा करना है, लेकिन सैयदा सलाम अलैहा को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद पंजतन में न्यूक्लियस बनाया है। पंजतन का मरकज है ना, जहां कहीं है जो हत्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुहद्दसा है, बीबी करती है तेरी जात कभी बात खुदा से, मिलती है मोहम्मद को शिफा तेरी किसा से। सैयदा मरकज है, किसा में भी मरकज है, तथहीर में मरकज है सैयदा। जी सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ौफ़ा इतनी बिल किसाइल यमानी, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं तो मुझे चादर तो देना। या रसूल आप ज़ौफ़ महसूस कर रहे हैं तो तबीब के पास जाइए। पूरा अकीदा बयान कर रहा हूं, मन जाता है अब्बास भी, अगर आपका अकीदा मेरे साथ है तो मिलके बोलना, बस तेरी दुआ से तो हम खुश हैं, किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, उसी से हम राजी होंगे। हम खुश हैं किसी से तो फकत तेरी खुशी पे, और जिस जिस से तू नाराज हो लानत हो उसी पे। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। जियो जियो अजल से अब तक अहले बैत के हर दुश्मन पे लाना, एक बार फिर लाना, नारा हैदरी, बर मोहम्मद मौले मोहम्मद, बुलंद कर सलावत। ये जमीन सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के महर में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद जब जमीन पर अक़्द हुआ तो वो एक दुनियावी महर भी रखा गया उस अक़्द में, लेकिन एक उखरवी महर भी रखा गया। और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मेरे मुहिब्बों की शफाअत वो है महर सैयदा, आखिरत का महर। अल्लाह अकबर। इस पर मैं फिर कभी बात करूंगा, यानी वजूद हिल जाए इंसान का। दारमिया ने सुर्ख सौंठ ले लिए, जाने लगी तो हाकिम शाम ने कहा कि ये बता के जा, क्या अली होते तो देते तुझे? क्या तंज कर रहा था भाई? तंज करना चाह रहा था ना। कहा अली होते तो देते। अली तो हरगिज ना देते, अली तो एक दिरहम भी ना देते। देख फिर तो मैं तो अली से बेहतर हो गया ना। अब जवाब सुन लेना उसका, कहा मैं तो अली से बेहतर हो गया ना, अली तो ना देते, अली तो ना देते ये सुर्ख सौंठ। कहा अली तो एक दिरहम भी ना देते। कहा फिर मैं अली से बेहतर हो गया। कहा नहीं,
इसलिए कि अली की खिलाफत में बैतुल माल लोगों को खरीदने के लिए नहीं था। हैदर 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 नारा हैदरी। यो बात पहुंच गई जी। और इस खानदान का नूर ऐसा है, देखो अब शेख शहजादे का जिक्र है, मैं आऊंगा मसाइब पर। एक फिक्रा, वक्त नहीं बचा, एक फिक्रा खाली कह दूं कि अली का पोता भी अली है, चाहे वो अकबर हो या असगर हो, है तो वही अली। सुभान अल्लाह। हुसैन ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा। देखो ये वो अजीम शान मुजाहिद है अली का ये पोता, कि अली की सवारी का नाम दुलदुल कहा जाता है, हुसैन की सवारी का नाम जुलजना है, लेकिन असगर जिस पे सवार होके आया है, ऐसी सवारी अव्वलीन और आखिरीन में किसी को नसीब ना हो सके। असगर हुसैन की गोद का सवार है, वो मुजाहिद है। और 6 महीने में देखो, जब मक्के वालों को अपनी ज़बान पे बड़ा नाज था तो उन्होंने सूरत अपनी जो शायरी थी ना वो खाने काबा पर लटका दी थी। तो हुजूर ने कौन सा सूरा वहाँ लगाया था? सबको बच्चों को याद है, सूरह कौसर। सूरह बकरा नहीं लगाया था, सूरह कौसर। सूरह कौसर काफ़ी था उन्हें शिकस्त देने के लिए। तो कुरान का सबसे छोटा सूरा था। हाय हाय, मैं कुरान सामी से कुरान नातिक में जा रहा हूँ, मेरे साथ है। जो कुरान का सबसे छोटा सूरा था उसने शिकस्त दे दी काफिरों को। वैसे ही यजीदियों को शिकस्त देने के लिए हुसैन का सबसे छोटा असगर काफी था। या अल्लाह, एक अली असगर। बेटा पढ़ो, फिर मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं। यो अली क्यों? देखो एक और हैदरी के लिए तैयार हो जाओ। मैंने इस बिल्कुल इस बच्चे ने जो मजमून पढ़ा ना वही मैं 2 मिसरों में पढ़ दूं। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला। हो मेरा साथ देना, मैं बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया हूं। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला और पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। अली 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 बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला और पड़ गया वक्त तो असगर। हाय हाय हाय, यह हुसैन का शहजादा। अजीजों, बहरहाल फ़ज़ाइल किसी भी कैफियत में पढ़ लें, लेकिन अब तो ये शब मुँह है। कल जिस कैफियत में आप मसाइब में गिरिया कर रहे थे वो आपके वजूद पर भी तारी रही होगी बहुत देर तक, और इस बंदे हकीर पर भी जो आपका गिरिया था उसका असर बहुत देर तक, बल्कि आज तक, कल की मजलिस और आज के दिन तक इस कैफियत में तारी रहा। हुसैन के बेटों की कुर्बानी का जिक्र है। अकबर की कुर्बानी क्या कम थी कि हुसैन वक्त आखिर एक ऐसी कुर्बानी को लेकर आए जो सिवाय हुसैन के कोई दे ही नहीं सकता था। अल्लामा जवादी ने लिखा है, बादशाहों का तरीका ये होता था कि वो ख़त लिखते थे ना तो आखिर में पहचान के लिए एक मोहर लगाते थे छोटी सी। समझ में आ रही है बात? वो मोहर इसलिए लगाते थे ताकि समझ में आ जाए कि ये ख़त फ़कत इस बादशाह ही की तरफ से है, किसी और ने नहीं लिखा हुआ।
हुसैन ने जो पूरा दफ्तर शहादत लिखा ना, तो आखिर में एक मोहर की ज़रूरत थी कि रहती क़यामत तक ये महफूज हो जाए कि ये दफ्तर शहादत सिवाय हुसैन इब्न अली के कोई लिख नहीं सकता था। लिहाजा हुसैन अपने सबसे छोटे अली असगर को ले आए। या अबा अब्दुल्ला, आप पर क्या सख्त वक्त था कि आप 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। या अबा अब्दुल्ला, इस कुर्बानी का जिक्र कैसे किया जाए अजीज़ों? हज़रत मुख्तार ने जब हुरमला को गिरफ्तार किया था ना, तो हज़रत मुख्तार पूछा करते थे कि बता तूने करबला में क्या किया था। उसने कहा, ए मुख्तार, मैंने तो 3 तीर चलाए थे बस। का पहला तीर उस वक्त चलाया था कि जब अब्बास पानी लेकर ख़याम की तरफ जा रहे थे। उमर साथ ने मुझे कहा, ये पानी किसी तरह हुसैन के बच्चों तक ना पहुंचने पाए। मैंने दूर से मश्क का निशाना लिया, तीर लगा, अब्बास की आस टूट गई। अब्बास बिना हाथों के साथ ज़मीन करबला पर गिरे। वो तौफीक रही तो मसाइब पढ़ेंगे बनाम अबुल फजल अब्बास। का दूसरा तीर उस वक्त लगाया था, देखो मैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो उस कैफियत को समझ पाएंगे। किसी शकी ने हुसैन की पेशानी पर एक पत्थर मारा था, तो इमाम हुसैन का जो पैराहन था ना, इमाम ने वो पैराहन बुलंद किया ताकि खून को साफ करें, तो इमाम का सीने अत्थर जाहिर हो गया। हुरमला ने हुसैन के सीने का निशाना लिया, वो तीर हुसैन के सीने पर लगा, और मख्तल में लिखा हुआ है वो तीर हुसैन सीने से नहीं निकाल सकते थे, पुश से हुसैन ने तीर निकाला। जैसे आप रो रहे हैं ना, मुख्तार की महफिल में भी गिरिया हो रहा था, बेपनाह गिरिया था। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि हुरमला ने कहा, मैंने तीसरा तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन 6 महीने के बच्चे को लेकर आए। मुख्तार से जब्त ना हो सका, खड़े हो गए, जमीन पर गिर पड़े, कहते क्या तूने 6 महीने के बच्चे को मार दिया? मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, मुख्तार, सुना था, बर्दाश्त ना हो सका। सलाम असगर की मां मेरा बाप पर दरे खैमा से देख रही थी, 6 महीने का बच्चा। जज़ाकल्लाह, यही रोने का हक है अजीजों। हुसैन जब मदीना से चले थे ना, तब तो असगर 19 दिन के थे, खाली 6 महीने के तो नहीं थे, 20 दिन के थे या 19 दिन के थे। तो जब अभी कुछ मदीना से आगे बढ़े थे, तो गाजी अब्बास ने आकर कहा था कि मौला कुछ देर के लिए काफिला रोक लीजिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कारवान के पीछे कोई आ रहा है। हुसैन ने देखा तो एक छोटी बीमार बच्ची, महलन महलन या अभी, बाबा जरा आहिस्ते बाबा, थोड़ा आहिस्ते बाबा। आकर हुसैन से कहा, बाबा, हुसैन ने चूंकि समझा दिया था ना कि मेरी हर औलाद या बाबा की शबी है या मेरे नाना रसूल अल्लाह की शबी है, लेकिन मेरी बेटी फातिमा सुगरा, वो मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा की शबी है। हुसैन सब बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन तस्वीर फातिमा ज़हरा कूफा और शाम के बाज़ारों में फिराई जाए, फातिमा की तस्वीर यजीद के दरबार में जाए, तो ये मुझसे ना हो सकेगा। हुसैन की बेटी ने आकर कहा, बाबा, हम आपसे ये नहीं कहने के लिए कि आप मुझे साथ लेकर चलें, सिर्फ इतना कहने आई हूं कि एक बार और नन्हे मुसाफिर की ज़ियारत करवा दो बाबा। सुगरा की गोद में अली असगर आए, अब प्यार करने लगी है मासूम सी बच्ची। फिर एक मौका आया कि माँ आगे बढ़ी, हूं मेरा बाप, लेकिन असगर माँ की गोद में वापस नहीं आते। झूला उठाना है ना अली असगर का, जरा सुनना है जुमलों को। हद यह कि बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, लेकिन असगर सुगरा की गोद नहीं छोड़ते। हुसैन आगे बढ़ा, बड़े असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा हुमक कर, बच्चों को समझा रहा हूं, यानी उछल कर हुसैन की गोद में अली असगर आ गए। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम हुसैन ने क्या कहा। यही कहा होगा कि बेटा करबला मरने के लिए नहीं चलोगे अली असगर, मेरा जिहाद तेरे बगैर नामुकम्मल है बेटा। लिहाजा हुसैन ने जब कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो हुसैन की नुसरत करे?
असगर ने अपने आप को झूले से जमीन पर गिरा दिया। कहना चाहते थे बाबा सुगरा की गोद से इसीलिए लाए थे बाबा। अल्लाहु अकबर। हुसैन ने अली असगर को अपनी गोद में लिया, ख़याम में तशरीफ लाए, अपनी गोद में लिया कि शायद इसके लिए कोई पानी की सबील कर लूं। लेकर चले हुसैन। लेकिन रबाब तो जानती है ना कि जो एक बार मख्तल गया वो वापस नहीं आया। वह रबाब ने अपने बच्चे को तैयार कर दिया, नया लिबास पहनाया। ये लिबास से शहादत था। अरे हाय हाय अजब कैफियत है अजीजों। उसके बाद हुसैन लेकर चले, अबा का दामन रखा हुआ था। यजीदियों ने कहा हुसैन लगता है कुरान लेकर आए। वाकई एक छोटा कुरान था कि जो हुसैन लेकर आए हुए थे। अबा के दामन को उल्टा। ये तारीख में जुमला मौजूद है मख्तल में कि अगर तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता, तुम्हारी निगाह में मैं कसूरवार हूं, तो असगर को पानी पिला दो। असगर का तो कोई कसूर नहीं है। अल्लाहु अकबर। जब कहीं से कोई आवाज ना आई तो हुसैन ने कहा बेटा लगता है कि इन्हें तेरे बाप की बात पर यकीन नहीं आता। तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है, अपनी हुज्जत तमाम कर दे। अब जो असगर ने सूखी जबान, क्या क़यामत का मंजर है अजीजों। ये मसाइब इतनी आसानी से सुनने वाले नहीं है। सूखी जबान होठों पर फेरना शुरू की। फौजे यजीद मुंह मोड़ मोड़ कर रो रही थी, चीख मार रहे थे अल्लाहु अकबर। अब भी कोई ना आया। हुसैन ने कहा शायद तुम समझते हो जब पानी लाओगे तो मैं खुद पी लूंगा। हुसैन ने असगर को करबला की जलती रेत पर लटाया। आओ खुद असगर को पानी पिला लाओ ना। अभी भी कोई नहीं आया। अब हुसैन अल्लाहु अकबर, वारिस हौज़ कौसर है हुसैन, अपने हाथों में अली असगर को लिया। उमर साद को डर हुआ कि फौज में तो इनकलाब आ जाएगा। का इख्ता कलाम अल हुसैन, ऐ हुरमला हुसैन के कलाम को काट दे। हुसैन का कलाम खुद अली असगर है, खुद अली असगर को लेकर आए, यानी हुसैन की हुज्जत को खत्म कर दे। एक मरतबा उसने 3 भाल का तीर जोड़ा। अजीजों जानते हो ना वो तीर के जो घोड़ों को गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। तीर इतना ज्यादा फैला हुआ था कि असगर का गला छोटा था, तीर का अरस ज्यादा था। तीर जोड़ा, हाथ लर्जे, तीर नहीं चला सका। क्या 6 महीने के बच्चे से डर रहा है? क्या नहीं। लेकिन जब भी तीर जोड़ता हूं तो खैमे का पर्दा बुलंद हो जाता है। एक बीबी ये फरियाद कर रही है, ऐ हुरमला मेरे असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या मैं तेरी आंखों पर हाथ रखता हूं, तीर चला। अब जो तीर चला मक्तल में फसो पे हत्ते फ्लो मिनल ओज़ोन, तीर इतना बड़ा था कि असगर एक कान से दूसरे कान तक पूरे ज़िबा हो गए। रुक जाना, अभी रुक जा रहा। इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। असगर का खून अपने चेहरे पर मल लिया। का नाना रसूल अल्लाह के सामने इसी आलम में जाऊंगा। हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े। हुसैन इमाम भी है, हुसैन बाप भी है। इमामत कह रही है खैमे में ले जाओ, बाप की शफकत कह रही है खैमे में न ले जाओ, मां ना बर्दाश्त कर सकेगी। कहते जाते थे 7 मरतबा आगे, 7 मरतबा पीछे हुए। का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वज़न क़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक। परवरदिगार हम तेरे ही लिए हैं, तेरी ही तरफ पलट कर आएंगे। हुसैन तेरी रज़ा पर राजी है, तेरे सामने सब तस्लीम खम है। हुसैन खैमे में दाखिल हुए। अबा का दामन रखा हुआ था ताकि असगर की गर्दन, अल्लाहु अकबर, छिदी हुई गर्दन नजर ना आए। जब असगर गए थे तो कुछ आवाज आ रही थी ना असगर से। 6 महीने के बच्चे की कितनी आवाज होगी जो 3 दिन का प्यासा हो, लेकिन असगर कुछ रोते हुए गए थे। अल्लाहु अकबर। जब आए तो आवाज खत्म हो चुकी थी। 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी,
का बाबा असगर को पानी पिला लाए क्या बाबा? सकीना की प्यास याद ना आई बाबा। हुसैन ने अबा का दामन उल्टा, का बेटी तेरा भाई पानी पीकर नहीं आया, तीर खाकर आया है। माँ की नजर पड़ी कि या बुनैया अमिस्लु का युनहर, बेटा 6 महीने का तो जानवर में से वाला। अल्लाहु अकबर। असगर का झूला आ रहा है। आखिरी जुमला हुसैन गए, असगर को करबला की जमीन पर दफन कर दिया। 11 मुहर्रम को जब सरों की गिनती की गई तो एक सर कम था। या अल्लाह, मुझे जुमला पढ़ लेने दो। किसी शकी ने कहा मैंने देखा था हुसैन असगर को लेकर गए थे, एक बच्चे को दफन किया था। कितने ही नेजा बरदार तैयार हुए, घुड़सवार अपने नेजे मारते जाते थे। सकीना ने कहा वो भी अम्मा मेरे असगर की तरफ खैर हो। एक शकी का नेजा बसा, फकत असगर का सर नहीं, असगर का लाशा नौके नेजा पर बुलंद हो गया। सकीना ने कहा वो भी अम्मा हर शहीद एक मरतबा मारा गया, मेरा असगर तो 2 मरतबा से बंद। या हुसैन, या हुसैन। कासिम भी गए और मोहम्मद भी सितारे, अकबर के मारे। अब कोई नहीं जो तुझे ले आए बुला कर। मैं आखिर दम तक भी तुझे याद करूंगी, फरियाद करूंगी। मैं आखिर दम तक भी तुझे याद करूंगी।